नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैटरनिटी लीव और वर्किंग विमेन के नए अधिकार पर। यह जानना बहुत जरूरी है कि मातृत्व के समय हमें कौन कौन से कानूनी लाभ मिलते हैं। इसका सीधा मतलब है कि जब महिलाएं मां बनने वाली होती हैं या बच्चा जन्म देती हैं, तो उन्हें अपने काम से कुछ समय के लिए छुट्टी दी जाती है, ताकि वे अपनी और अपने बच्चे की देखभाल कर सकें। कई बार हमें अपने अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं होती, लेकिन जानना बेहद जरूरी है ताकि हम सही समय पर अपने हक का इस्तेमाल कर सकें। चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। मैटरनिटी लीव के नए नियम। 26 वीक्स ऑफ मैटरनिटी लीव 2017 में हुए संशोधन के बाद भारत में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। अब महिलाओं को 36 वीक्स का मैटरनिटी लीव मिलता है, जिसमें से 8 वीक्स की छुट्टी डिलीवरी से पहले और 18 वीक्स की छुट्टी डिलीवरी के बाद ली जा सकती है। यह लाभ पहली तो संतान तक ही सीमित है, जिससे महिलाओं को बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त समय मिल सके। इसके अलावा तीसरे बच्चे के लिए 12 वीक्स फॉर द थर्ड चाइल्ड। यदि महिला तीसरे बच्चे को जन्म दे रही है तो उसे 12 वीक्स का मैटरनिटी लीव मिलता है। इसमें से 6 वीक्स की छुट्टी डिलीवरी से पहले और 6 वीक्स की छुट्टी डिलीवरी के बाद होती है। यह नियम पहली दो संतान के लिए मिलने वाले 26 वीक्स के लीव से अलग है, ताकि मां और बच्चे को पर्याप्त देखभाल मिल सके। अब बात करते हैं सरोगेसी माताओं की। सरोगेसी माताओं के लिए छुट्टी। सरोगेसी के जरिए मां बनने वाली महिलाएं भी 12 वीक्स के मैटरनिटी लीव की हकदार होती हैं। यह लीव बच्चे के जन्म के समय से शुरू होता है, ताकि वे अपने नवजात बच्चे की देखभाल कर सकें और मातृत्व के शुरुआती दिनों में भावनात्मक और शारीरिक रूप से उसके साथ जुड़ सकें। यह सुविधा सरोगेसी को अपनाने वाली वर्किंग वोम WNs के लिए राहत प्रदान करती है। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं। गोद लेने वाली माताओं के लिए छुट्टी। जो महिलाएं 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती हैं, उन्हें भी 12 वीक्स का मैटरनिटी लीव मिलता है। यह लीव बच्चे को गोद लेने के समय से शुरू होता है, ताकि वे अपने गोद लिए हुए बच्चे के साथ शुरुआती समय में मजबूत बंधन बना सकें और उसकी देखभाल में ध्यान केंद्रित कर सकें। यह कानून गोद लेने वाली माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें मातृत्व के अनुभव का सही अवसर प्रदान करता है। अब बात करते हैं क्रेच फैसिलिटी। क्रेच सुविधा। ऐसे संस्थानों में जहां 50 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, वहां महिला कर्मचारियों के लिए क्रेच की सुविधा अनिवार्य होती है। इससे वर्किंग विमेन्स को अपने छोटे बच्चों की देखभाल की चिंता से राहत मिलती है। महिलाएं दिन में 4 बार क्रेच में जाकर अपने बच्चे को देख सकती हैं, जिससे वे अपने बच्चे के करीब रहकर काम भी कर सकती हैं। ये सुविधा खास तौर से नई माँओं के लिए एक बड़ा सहारा है, ताकि वे बिना तनाव के अपने प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन में संतुलन बना सकें। इसके अलावा घर से काम करने के लिए कई कंपनियां मैटरनिटी लीव के बाद महिलाओं को घर से काम करने का विकल्प भी देती हैं। यह व्यवस्था महिलाओं को अपने बच्चे की देखभाल करते हुए काम करने का मौका देती है। इससे महिलाओं को अपने प्रोफेशनल करियर और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच बेहतर संतुलन बनाने में मदद मिलती है। इस तरह वे मातृत्व की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अपने कामकाजी जीवन को जारी रख सकती हैं, बिना किसी तनाव या दबाव के। अब बात करते हैं महिलाओं के अधिकार। कानून के तहत गर्भवती महिलाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है। किसी भी महिला को उसकी गर्भावस्था के कारण नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। यह कदम न केवल महिला के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि उसे मानसिक शांति भी देता है कि उसकी नौकरी सुरक्षित है। यदि किसी महिला के साथ ऐसा गलत व्यवहार होता है, तो वह श्रम न्यायालय, लेबर कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है और उचित कार्रवाई की मांग कर सकती है। सैलरी प्रोटेक्शन। मैटरनिटी लीव के दौरान महिलाओं को उनकी पूरी तनख्वाह मिलती है।
इसका मतलब है कि इस लीव के समय भी महिलाओं का वेतन रुकता नहीं है और कंपनी को उनका वेतन देना अनिवार्य है। यह प्रावधान महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा देता है ताकि वे अपने परिवार और बच्चे की देखभाल करते हुए आर्थिक रूप से भी स्थिर रह सकें। गर्भावस्था एक महिला के जीवन का एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील चरण होता है। इस दौरान महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करना न केवल अनैतिक है, बल्कि यह कानून के तहत भी अवैध है। आइए इस मुद्दे को और विस्तार से समझते हैं। गर्भावस्था के दौरान भेदभाव के प्रकार। पहला, नौकरी से हटाना। गर्भावस्था के कारण किसी महिला को नौकरी से निकालना कानूनन गलत है। इस समय महिलाओं को समर्थन और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। दूसरा, पदोन्नति में रुकावट। गर्भवती महिलाओं को उनकी पदोन्नति या करियर के अवसरों से वंचित करना पूरी तरह से अवैध है। सभी कर्मचारियों को समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए। तीसरा, कार्य की प्रकृति में बदलाव। गर्भवती महिलाओं को उनके कार्य की प्रकृति को बदलने के लिए मजबूर करना, जैसे कि भारी काम या अनियमित घंटे, भेदभाव माना जाएगा। कानूनी प्रावधान। समानता अधिनियम। भारतीय कानून में गर्भावस्था के दौरान भेदभाव को रोकने के लिए कई प्रावधान हैं, जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम। यह अधिनियम गर्भवती महिलाओं को मैटरनिटी लीव और अन्य लाभ प्रदान करता है, जिससे उन्हें कार्यस्थल पर समानता मिल सके। तो दोस्तों, ये थे हमारे मातृत्व अवकाश और अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। हमें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहना चाहिए ताकि हम उनका सही समय पर इस्तेमाल कर सकें। अगर किसी महिला के साथ भेदभाव होता है या उसे उसके अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो वह श्रम न्यायालय, लेबर कोर्ट में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानून हमारे संविधान द्वारा समर्थित हैं और हमें इनका पूरी तरह से लाभ उठाना चाहिए। अब सुनिए एक छोटी सी कविता जो इन सभी संकेतों को पेश करती है। माँ बनना है एक अधिकार, संविधान देता है हमें आधार। जो कानून हमारे हित में बने, उसे समझें और पालन करें। न हो भेदभाव या जबरदस्ती, नारी के हक की मिले गारंटी। संघर्ष के बीच भी यह सफर हक के साथ चले, न हो कोई डर। यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया और महत्वपूर्ण सीखने को मिला है, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसे ही उपयोगी जानकारी देते रहें। धन्यवाद।